बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग कराया गया। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी दलों ने तीसरे और अंतिम चरण में अपना पूरा जोर लगा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड तक खेला। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तब्दीली की गंगा, गंडक और कोसी बह रही है, बदलाव उफान पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 3 नवंबर को मतदान खत्म हो जाने के बाद अभी चुनावी नतीजे तय होने बाकी हैं। कुछ प्रांतों में अभी मतगणना पूरी होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। यहाँ डेमोक्रेट जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना काफी हद तक तय हो चुका है। बाइडेन 4 बड़े राज्यों पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, जॉर्जिया और नेवादा में लीड लिए हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना और अलास्का में बढ़त बनाए हुए हैं। बाइडेन को अब तक 253 और ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए। वहीं शनिवार को बाइडेन लोगों के सामने आए। उन्होंने सियासी पारा ठंडा करने की कोशिश की। ट्रंप का नाम लिए बिना उनसे अपील की कि गुस्सा थूकिए। हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं। हम सब अमेरिकी हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज शनिवार को एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया। इसरो ने दोपहर 3:12 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में EOS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इस उपग्रह को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के जरिए देश के रडार इमेजिंग उपग्रह और 9 अन्य विदेशी उपग्रहों को भी भेजा गया। देश की पहली सी प्लेन सर्विस को शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 8 नवंबर को सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच पहली रोपैक्स फेरी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। पीएम मोदी डिजिटल लॉन्चिंग के जरिए यह शुरुआत करेंगे। गुजरात में रोपैक्स फेरी की यह दूसरी सेवा होगी। इसे लेकर लोग इतने उत्साहित हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा शुरू होने से पहले ही फुल हो चुकी है। शुक्रवार को ट्रायल के बाद ही इसके लिए 3,800 यात्रियों और 1,700 वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। अनलॉक 6 से पहले और दूसरे दिन से जगी कोरोना की एकदम से कम होती रफ्तार इसी हफ्ते में फिर बढ़ती दिख रही है। प्रदेश में 1 नवंबर को नए संक्रमित 860 ही मिलने से उम्मीद जगी थी कि यह आंकड़ा लगातार लुढ़कते जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिन में यह आंकड़ा फिर 1,000 के करीब यानी 990 पर पहुंच गया। वडोदरा शहर निकट आसोज गांव में संविधान के प्रणेता बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस मौके पर विधायक मधुर श्रीवास्तव, भाजपा के अग्रणी दिलुभा चुड़ासमा, आसोज गांव के सरपंच जगदीश भाई समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर इस जगह को बाबा साहेब आम्बेडकर चौक नाम भी दिया गया। शिनोर पुलिस को पूर्व सूचना मिली थी कि संगमा गांव में राजपीपला जाने की ओर रास्ते में आने वाली महादेव होटल में काम करने वाले अशोक पटेल शराब की बिक्री करते हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर अशोक पटेल के पास से 96 जितनी शराब की बोतलें जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,50,000 का मुद्दा माल जब्त कर कानूनी कार्यवाही भी की। पावी जेतपुर में कम्युनिटी हॉल का विधायक मोहन सिंह राठवा के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर छोटाउदेपुर के विधायक मोहन सिंह राठवा, राज्यसभा के सांसद नारायण राठवा, छोटाउदेपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। भरूच नगर सेवा सदन में विपक्ष की जनता सामान्य सभा को लेकर मामला गर्मा गया है। पुलिस द्वारा विपक्ष के सदस्यों और स्थानीयों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते यह घर्षण देखा गया और विपक्षी नेताओं द्वारा पालिका कार्यालय के बाहर भी जनता की सामान्य सभा शुरू कर दी गई।